आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से अवाम पर माली बोझ बढ़ा है। कीमतों को लेकर अक्सर अपोजिशन जमातों ने मरकजी हुकूमत पर निशाने साधे हैं, लेकिन कल कोरोना पर जायजा मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर रियासती हुकूमतों को आड़े हाथों लिया। वजीर आजम ने कहा कि आम आदमी की जेब पर महंगाई की पड़ रही मार को कम करने के लिए मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में नवंबर में कमी की थी, यानी पिछले साल 6 महीने पहले की बात। उसी वक्त रियासतों से भी वैट में कमी करने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ रियासतों ने ऐसा नहीं किया और यही वजह रही कि पीएम मोदी ने कहा कि उन रियासतों में ईंधन की कीमतें दूसरी रियासतों से ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि तनकीद नहीं बल्कि अपील कर रहा हूं कि वो रियासतें महाराष्ट्र, बंगाल, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल और झारखंड ने वैट 6 माह कबल कम नहीं किया, यानी वैट में कमी नहीं की थी, वो अब अपने अवाम को राहत दें। यानी जो पहले नहीं किया गया था, रियासतों की तरफ से कदम नहीं उठाया गया था, वो अब कदम उठाया जाए ताकि रियासत के अवाम को राहत मिल सके। जिन रियासतों का जिक्र कुछ देर पहले मैंने किया, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ने इस बयान के बाद पलटवार किया है। राहुल गांधी ने कहा कि मरकजी हुकूमत खुद 68% ईंधन पर टैक्स लेती है, फिर भी इजाफे के लिए रियासतें जिम्मेदार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मोदी का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं बल्कि जबरदस्ती का है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमान जिन्हें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, प्रोफेसर अजफर शमसी साहब तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका इस्तकबाल इस खास पेशकश का हिस्सा बनने के लिए। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, विंग कमांडर अनुमाचार्य, रिटायर्ड स्पोक्स पर्सन है आप कांग्रेस की, हमारे दरमियान मौजूद है। आपका भी इस्तकबाल करते हैं इस खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले शमसी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 6 महीने पहले नवंबर में मरकजी सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी, जो कि आवाम के लिए राहत मानी गई थी। फिर उसके बाद अब पीएम मोदी ने कहा कि 6 महीने पहले अपील की थी रियासतों से, कई रियासतों का उन्होंने जिक्र किया कि इन रियासतों ने नहीं किया, जबकि कई रियासतों ने कदम उठाया, वैट कम किया और अपने अवाम को राहत दी। मेरा सवाल यह है कि इन 6 महीने के बीच, अगर अभी होली और दिवाली के बीच की बात कर लें, तो कई मर्तबा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। जब इलेक्शन यूपी का हुआ था, इलेक्शन यूपी का खत्म होने के 10 या 12 दिन के बाद ही इजाफा देखने को मिलने लगा था और कई दिन ऐसे रहे जो लगातार इजाफे की तरह हमें मंजर आम पर आए, यानी इजाफा होता रहा पेट्रोल और डीजल में। तो सवाल ये उठता है कि 6 महीने पीएम मोदी ने कहा, फिर उसके बाद अब पीएम मोदी कह रहे हैं, तो क्या आवाम के जहन में, लोगों के जहन में ये जो सवाल उठ रहा है कि जब कीमतें बढ़ रही थीं, रोजाना बढ़ रही थी, सबसे पहले कोई टीवी खोल रहा है या फिर अखबार देख रहा है तो उसमें देख रहा है कि आज फिर आवाम पर बढ़े बोझ, आज फिर बढ़ी कीमतें, तो पीएम मोदी को तो उसी टाइम अपील करना चाहिए फिर से रियासतों से कि आपने उस वक्त कदम नहीं उठाया था, अभी तेल कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं, लिहाजा आइए हम सब लोग बैठकर तालमेल के साथ काम करते हैं और जो कीमतें, जो वैट आप लोगों की तरफ से लिया जा रहा है, कीमतें तो तेल कंपनियां बढ़ा रही हैं लेकिन आप लोग इसे कम कर सकते, तो उस वक्त क्यों नहीं कहा गया पीएम मोदी की तरफ से? मैं ये जानना चाहती हूं, अभी क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको केवल राजनीति के लिए राजनीति करनी है। आप विपक्ष पे चले गए। नहीं, मैं इसलिए जा रहा हूं ना क्योंकि अभी आपने कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर की बात की। नहीं, अभी जो मैंने सवाल किया उसकी बात पहले कर लीजिए, फिर आप कांग्रेस से सवाल करिएगा। ये भी मैं जानती, ये भी हम सब जानते हैं कि ज्यादातर अपोजिशन की जो रियासतें वहां पर ज्यादा वैट लिया जा रहा है, ये भी नाजरीन को मैं बताऊंगी। लेकिन मैंने जो अभी आपसे सवाल किया कि जब तेल कंपनियां कीमतें बढ़ा रही थी तो उस वक्त पीएम मोदी ने क्यों नहीं अपील किया? कर देना था ना उस वक्त। नहीं, पहली बात तो यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ती और घटती हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर जब वो बढ़ती हैं ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाता है और घटती हैं तो वो घट जाता है। मैंने इसलिए अपोजिशन की बात की थी। पीएम सर, एक सेकेंड, वहां तक जाइएगा, वहां तक मैं रोकूंगी नहीं आपसे। मेरा सीधा सवाल ये था कि पीएम मोदी जो बात अभी कह रहे हैं, यही बात उन्होंने 6 महीने पहले कही थी जब कीमतें बढ़ रही थी। यही आज वाली बात पहले भी कर देनी चाहिए था, उस वक्त कर देनी चाहिए थी ना।
ताकि एक्सपोज हो जाती है अपोजिशन जमातें कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, नवंबर में कम की, अभी हम अपील कर रहे हैं लेकिन कोई कम नहीं कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ी देर हो गई? नहीं, कोई देर नहीं हुई। क्या देर हो गई? प्रधानमंत्री हमारे देश आप इस सवाल का तो जवाब आप दे देंगे। नहीं, टाइम टू टाइम वो बताते रहते हैं, टाइम टू टाइम बताते रहते हैं और जनता के बीच रूबरू होते हैं। तो जब जनता के बीच रूबरू होते हैं, वो बोलते हैं मन की बात, उसके माध्यम से भी वो सारी बातें आती हैं। हमारे कहने का मतलब, इसलिए जिस बात पर आप हमको रोक रही थी, मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि अगर अपोजिशन की पार्टियां ये बात कह रही हैं तो उनको पहले अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए कि जब देश के हमारे मकबूल वजीर आजम ने इस बात की अपील की थी तो वो स्टेट्स जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं है या एनडीए की हुकूमत नहीं है, उन हुकूमतों में अगर आप कंपेयर करेंगी तो उन हुकूमतों में कीमतें ज्यादा है। जानती हूं मैं, ये सवाल मैं अपोजिशन पार्टी से करूंगी, लेकिन मैं सवाल ये आपसे कर रही थी जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला मुझे और आवाम को भी नहीं मिला कि जब 6 महीने पहले एक्साइज ड्यूटी मरकज की तरफ से कम की गई थी और अपील की गई थी रियासतों की वैट कम किया जाए पीएम मोदी की तरफ से, फिर उसके बाद हमने देखा कि कई मरतबा कीमतें बढ़ी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अपील और किसी तरह का बयान नहीं था। अभी जब पीएम मोदी कह रहे हैं तो यही बात मैं जानना चाह रही हूं आपसे कि उस वक्त भी तो कही जा सकती थी जब कीमतें रोजाना बढ़ रही थी। ये तो रोज रोज एक ही बात थोड़ी की जाती है। अगर मान लीजिए हमने एक बार अपील की, हमने कहा हम उसका फॉलो अप देखेंगे, ऐसा थोड़ी है कि मैंने पहले ही कहा कि ये उतार चढ़ाव होता रहता है इंटरनेशनल मार्केट की वजह से। तो अगर एक बार देश के हमारे मकबूल वजीर आजम ने अपील की और उसके बाद फिर उसको फॉलो अप किया जा रहा है, तो अब ये कहना कि फौरन क्यों नहीं बोले? अरे तो जब कीमतें बढ़ी, जब कीमतें बढ़ी उस वक्त नहीं बोला गया। उस वक्त अगर बोलते तो एक्सपोज हो जाती हैं अपोजिशन पार्टियां। मैं तो आप ही एक्सपोज हैं। नहीं, अपोजिशन पार्टियां एक्सपोज ही हैं, इसलिए एक्सपोज हैं कि वो केवल राजनीति के लिए राजनीति कर रही हैं। उनको सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, वो केवल मीन में निकालने के लिए है। अगर उनको कोरोना में भी वो क्या कर रहे थे, वो उनको सॉल्यूशन से मतलब नहीं था। ठीक है, असगर साहब बहुत वक्त दिया आपको। विंग कमांडर अनुमाचार्य साहिबा का मैं रुख करती हूँ। अनुमाचार्य साहिबा, भले ही आप लोगों ने एक्साइज ड्यूटी को लेकर, ईंधन की कीमतों को लेकर मरकजी सरकार पर निशाना साधा, लेकिन हकीकत यह है कि जितनी अपोजिशन पार्टियों की रियासतें हैं वहां पर सबसे ज्यादा कीमतों में ईंधन फरोख्त हो रहा है। सुनिए ना सना साहिबा, पहले तो अपन 6 महीने पहले की बात करें। 6 महीने पहले अक्टूबर में जो चुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे, सारे के सारे बीजेपी बुरी तरह हारी थी। जब हारी थी तो पेट्रोल के, डीजल के दामों में थोड़ी सी कमी हुई थी। हम ठीक से ठीक चीजें याद करें तो आपको याद आ जाएगी ये बात। उसके बाद ये भी याद आ जाएगी कि पंजाब में 10 रुपए पेट्रोल पर और डीजल पर कम किए गए थे, छत्तीसगढ़ में भी किए गए थे। ये याद आ जाना चाहिए आपको। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे ही चुनाव खत्म हुए इस बार, इस साल में, तो 14 बार अचानक एक के बाद एक 14 दिन तक लगातार कीमतें बढ़ी थी। इसी तरह अगर हम पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 76 बार कीमतें बढ़ी हैं। अब लेकिन क्या ये हकीकत नहीं, अनुमा जी क्या ये हकीकत नहीं है कि जो विपक्ष की पार्टियां उनके रियासतों में सबसे ज्यादा इजाफे के साथ ईंधन फरोख्त हो रहा है? नहीं है हकीकत, नहीं है। कैसे नहीं है, बताइए आप लोगों को। से आती हूँ, उसका नाम मध्य प्रदेश है। हाँ। और मैंने अभी आने के पहले, सुन लीजिए ना, मैं जिस प्रदेश से आती हूँ उसका नाम मध्य प्रदेश है और वहां अभी मैंने 118 रुपए 80 पैसे में पेट्रोल भराया है और वहीं के अनूपपुर में 120 रुपए 80 पैसे मिल रहा है। तो अपनी ही इनकी रियासत है जिसको मध्य प्रदेश कहते हैं। वैसे तो पूरे भारत की रियासतें प्रधानमंत्री की हैं, लेकिन अगर वो ऐसा ही मानते हैं कि बीजेपी ही जहां पर है उसी को अपनी रियासत मानते हैं, तो मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल है जहां पर 120 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, उस राज्य में लोन जो है वो 3,30,000 करोड़ है, जबकि बजट उसका सालाना 2,70,000 करोड़ है। अपना खुद का राज्य नहीं संभलता जिनसे। और कुछ मेरी शायद आप वोकैबुलरी में इजाफा कर सकें, बेशर्म, बेहया, बेमुरव्वत, ये सारी चीजें मैं उस पार्टी को कह रही हूं जिनको, जो खुद ही लोगों के ऊपर ये सारे
कर लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं और उसके बाद जिस तरह का ये भ्रम फैलाते हैं जिससे पूरी रियाया ना लगातार एक कंफ्यूजन की स्टेट में बनी रही। हाँ भाई, गुमराह करने वाला बयान आप लोग पीएम मोदी का बता रहे हैं, तो किस तरह से आप कह रहे हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है? विरोध के लिए विरोध, मेरी बात सुनिए ना, ये जो कहना राजनीति के लिए राजनीति, विरोध के लिए विरोध, अरे भाई हम तथ्यों के साथ बोलते हैं। WPI इंडेक्स है जिसमें 299 आइटम होते हैं, उसके अंदर के 235 आइटम्स, आप पेट्रोल और डीजल छोड़िए, आगे भी बढ़िए तो 235 घर के काम आने वाले आइटम्स जो है वो लगभग 80% उसमें वृद्धि हुई है। चाहे वो तेल ले लीजिए, चाय ले लीजिए, आप अपना मैगी ले लीजिए, आप डिटर्जेंट पाउडर ले लीजिए, अरे रोजाना आप और हम दोनों ही तो प्रयोग करते हैं, सब प्रयोग करते हैं। आपको पता है जो तथ्यों पर है और उसकी बात कर रहे हैं हम, ये उसको भी झुटलाना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा बेशर्म, बेहया, बेमुरव्वत और बिना किसी नॉलेज के आने वाले लोगों को क्या कहे। हाँ, ये बात जरूर है कि किसी भी तानाशाह की रेजिम में ऐसा होता है। अच्छा, ये बताइए एक सेकंड, अनुमाचार्य साहिबा एक सेकंड, ये बताइए, जब मरकजी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी टैक्स जो है वो कम किया, अनुमा जी आप मेरी बात सुन रही हैं, जब मरकजी सरकार ने एक्साइज टैक्स में कटौती की, जब अपील की, उस वक्त आप कह रही हैं कि ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे, बाईपोल इलेक्शन हो रहे थे, उसमें भारी हार हुई थी, जिसके बाद बीजेपी ने ऐसा किया। तो नहीं, हो चुके थे, उसमें हार चुकी थी बीजेपी। हाँ, हार हुई थी, मैंने बोला ना हार हुई थी, उसके बाद ऐसा बीजेपी ने किया। तो जो अपील की थी भारतीय जनता पार्टी ने, मरकजी सरकार ने, तो क्या उस अपील पर कान धर कर अवाम को राहत नहीं दे सकती थी अपोजिशन रियासतें, खासकर कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तब आपकी पंजाब में भी उस वक्त सरकार होती थी। नहीं देखा, किया तो था ना, पंजाब में भी हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था। सना जी याद करिए, पंजाब और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह हुआ था और वो उनकी अपील से नहीं हुआ था, अपने आप किया गया था, क्योंकि राज्यों को लगा था कि भाई ये केंद्र सरकार तो लगातार दाम बढ़ा रही है, अगर इतना ही ध्यान है राज्य सरकारों का तो उनके जीएसटी का शेयर टाइम पे दे देना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल को ले आइए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इतना अगर आपको जनता का ध्यान है तो ये काम तो कर ही सकते हैं आप। जीएसटी की मीटिंग हुई थी पिछले मर्तबा, हमने देखा था कि इस हवाले से कई रियासतें भी मांग कर रही थी, अपोजिशन रियासतों ने भी इसका बाइकआउट किया था कि वो जीएसटी के अंदर नहीं लाना चाहते हैं, ये हमने देखा था अनुमाचार्य, ये भी एक हकीकत है। अजफर शमसी साहब, अवाम को राहत सरकार देना चाहती है, नहीं चाहती है? अगर चाहती है तो तालमेल के साथ रियासतों के साथ काम करना होगा। अगर अपील वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की थी और अगर रियासतों ने नहीं की थी तो उनको फिर से बुलाना चाहिए था एक फोरम पर, वहां पर बैठकर बात करते कि किस तरह से अवाम को राहत देनी है, और दिया भी था। पंजाब और छत्तीसगढ़ की बात कर रही हैं अनुमाचार्य। आधी मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। हाँ, अभी चिल्ला चिल्ला के बोलने से फैक्चुअल खत्म नहीं हो जाता है, चीख के बोल देने से मैं भी इनको रोक सकता था बोल करके। मैं थोड़ी बात बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में देख लीजिए किसकी हुकूमत है, 121 रुपए 4 पॉइंट पे है। महाराष्ट्र में किसकी हुकूमत है, 120 प्रदेश की बताइए, मध्य प्रदेश क्यों आपके काबू में शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, आपको भी मैं रोक सकता हूँ। शांत क्या रहे, मैं सुन रहा था, शांत क्या रहे, मेरा प्रदेश है भाई, उसके बारे में तो पूछूंगी ना, मध्य प्रदेश के बारे में तो पूछूंगी ना, मैं ही लगवा रही हूँ वहाँ पेट्रोल। मत दीजिए, अरे अरे बीच में दखल मत दीजिए, मैं भी रोकूंगा आपको। मुद्दा नहीं है तो खींचिए मत। अनुमा साहिबा एक सेकंड, अनुमा साहिबा एक सेकंड, आपको वक्त दिया था, मैं बिल्कुल रोक दूंगा आपको, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा था। जब वो बोल रही थी तो मैं सुन रहा था उनकी बात। हाँ नहीं आप बोलिए। हंस रही है टीवी पर बैठ के हंस रही है। अजफर साहब, हाँ। तो वो तसल्ली से सुने, उसके बाद वो जवाब देगी। वो बोल रही थी, मैं तसल्ली से सुन रहा था। अब आप बोलिए। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, जैसे मैंने बताया आंध्र प्रदेश 121 रुपए, महाराष्ट्र मैंने बताया 120 रुपए, तेलंगाना 119 रुपए। तो कहने का मतलब है उसके बाद अगर आप कंपेयर करेंगी जहां बीजेपी हुकूमतें हैं वहां का कम है। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों से अपील की, ये ठीक है कि वो अपील बार बार कर रहे हैं, और जब उन्होंने अपील की तो इसका मतलब थोड़ी है कि रोज रोज अपील की जाती है। अपील उन्होंने किया, और जहां तक नहीं तो ये कह रही जीएसटी के अंदर ले आते, सब होगा और सब हो भी रहा। कब होगा? महंगाई की मार तो अभी झेल रही है ना अवाम। भाई तो कोई अचानक थोड़ी महंगाई की मार आ गई है। अच्छा, महंगाई तो ये तो अचानक आप सही कर देंगे अचानक? नहीं, बिल्कुल ठीक, धीरे धीरे करेंगे ना। ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। जब मैंने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर
इसके प्राइस बढ़ते हैं। तो और क्या उसी दोबारा लेवल से वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ते टैक्स कम और करेगी सरकार? मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे। बिल्कुल अपोजिशन सरकार जो है अवाम अपोजिशन नहीं, की रियासतों से मैं पूछूंगी। आप बिहार से आप मुझे मेरे ख्याल में ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, बिहार में कितना मैं कम किया आपने, बताइए। देखिए बिहार में भी 118 है मेरे ख्याल में। 118 रुपए में पेट्रोल फरोख्त हो रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं, 118 रुपए है। बिहार में पेट्रोल 118 है, 102 डीजल। नहीं 101 है डीजल, फिर देख लीजिए 101 है डीजल। अच्छा, अब हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक हो सकता है जगह जगह का भी फर्क होता है ना, पटना और फिर दूसरी जगह चले जाएंगे तो वहां पर 1 रुपए 2 रुपए में फर्क होता है। ये हो सकता है, हाँ ठीक है। हमारे कहने का मतलब है कि सरकार बहुत गंभीर है और खास करके अवाम के लिए गंभीर। देखिए, रियासतों को अपने अपने अवाम को राहत देने की बात पीएम मोदी ने की थी, तो बिहार करे और कई रियासतें हैं, एक बार फिर से आप लोगों की तरफ से करना चाहिए ना। अपोजिशन तो फिर एक्सपोज होगा ही, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ये लगेगा कि वो बोलते हैं करते हैं नहीं। देखिए, जहां भी स्टेट गवर्नमेंट में जहां भी बीजेपी की हुकूमत है, महाराष्ट्र से कितने पीछे, 2 रुपए पीछे ही है आप बिहार में। अरे भाई 4 आने भी पीछे है ना, 8 आने पीछे है मध्य प्रदेश में बराबर है। नहीं हुई, ये तो कोई बात नहीं हुई। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि जहां हुकूमतें भारतीय जनता पार्टी या उनके गठबंधन की है, इनकॉम्पैरेटिवली जहां विपक्ष की पार्टियां हैं उनसे कम है। दूसरी बात, ये हकीकत है, मानती हूँ मैं आपकी बात। हाँ। अच्छा, दूसरी बात कि सरकार पूरी तरह से गंभीर है। ठीक है, सरकार गंभीर है, ओके ठीक है। अनुमा आचार्य साहिबा, मैं लौटूंगी आपके पास। अनुमा आचार्य साहिबा, तो अपोजिशन पार्टियों की तरफ से जो बातें कही जाती थी कि मरकजी सरकार की तरफ से ऐसा होता रहा है, हालांकि जो पढ़ने वाले इकोनॉमिस्ट है वो समझते हैं वैट जिस तरह से रियासती सरकारें लेती हैं, और अभी ये हम सबको मालूम भी है कि वैट अपोजिशन पार्टियों की रियासतों में जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट की स्टेट्स हैं वहां पर ज्यादा ले रहे हैं, तो फिर उसमें तो आपकी रियासतें भी आती हैं, तो आवाम को क्या आप लोग राहत नहीं देना चाहते? तो क्या ये माना जाए जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही कि विरोध के लिए आप विरोध करते हैं? मैं आपको बहुत सीधी बात बता रही हूँ। महाराष्ट्र में जो केंद्र सरकार वैट लेती है डीजल के ऊपर वो 24.48 है और राज्य सरकार लेती है 22.37। ज्यादा क्या है जरा बताइए। दूसरी चीज, 26,500 करोड़ का जीएसटी शेयर बकाया है महाराष्ट्र के पास। आप ये भी बताइए, आप एक काबिल एंकर हैं, आप बताइए राज्य का राजस्व कहाँ कहाँ से मिलता है? एक तो पेट्रोल डीजल से मिलता है, मैं आपका कोई टेस्ट नहीं ले रही हूं। दूसरा, अलग अलग चीजों से थोड़ा बहुत बिजली पानी से मिलता है, थोड़ा बहुत भू से मिलता है, जमीन से, है ना। लेकिन मेजर शेयर कहाँ से आता है? वो पेट्रोल डीजल से आता है और दूसरे लिकर से आता है। राज्य अगर ना चाहे तो भी उन्हें लिकर लाना पड़ता है क्योंकि उससे राजस्व का जरिया, क्योंकि केंद्र सरकार अपनी मर्जी से देती है जीएसटी का शेयर। आपके घर में देखिए, आप अगर लोन लेने नहीं जाएंगी, अगर महीना दर महीना आपको बराबरी से जितने पैसे मिलना चाहिए वो मिलते नहीं, क्योंकि आप प्लानिंग कर सकती हैं। लेकिन जब आपको प्लानिंग ना करने दिया जाए तब आप उधार लेने पर उतारू होती हैं। तो ये वही बात है कि अगर आप राज्यों का जीएसटी शेयर टाइम पर दे दो, जो कि आपने ना तो वेस्ट बंगाल का दिया है, महाराष्ट्र का तो दिया ही नहीं है, और भी राज्यों का जीएसटी शेयर बाकी है, तो जब आप किसी का बकाया रखोगे और उसके बाद आप चौधरी बनते हो, तो ये भी एक बात है। और दूसरी चीज ना, ये नैरेटिव्स ना चलाएं तो बहुत अच्छा है कि केवल विरोध के लिए विरोध, राजनीति के लिए राजनीति, क्योंकि जनता के साथ जब हम नहीं दिखते हैं तो आप पूछते हैं विपक्ष कहाँ है, और जब जनता के साथ उसकी बात लेकर आते हैं तो आप कहते हैं राजनीति के लिए राजनीति है। तो जो काम पहले आप लोग करते थे, जो आप एंकर्स आप लोग कर दिखाते थे, वो आज आप नहीं कर रहे हैं। आज आपका काम है विपक्ष से सवाल पूछना। तो ये बता रही हूं कि मैं आपके पर्टिकुलर ऊपर नहीं कह रही हूं, क्योंकि आप मेरी बहुत फेवरेट एंकर हैं और आपने कभी मैंने आपको निष्पक्ष ही रहते देखा है। पर मैं बता रही हूं कि आज का मीडिया क्या कर रहा है। जो काम मीडिया का था, जो मीडिया विपक्ष को सबसे ज्यादा दिखाता था, आज वो मीडिया विपक्ष से सवाल पूछने में बिजी है। तो मैंने बता दिया आपको, जीएसटी शेयर एक प्रॉब्लम है जो टाइम पर नहीं दिया जाता। दूसरी चीज जो आपने कहा राज्यों में ज्यादा जीएसटी है, गलत बात है। इस सरकार ने डीजल पर 500% ज्यादा, उससे भी ज्यादा एक्चुअली, और पेट्रोल पर 250% से भी ज्यादा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। वो सब आपके सामने है। कोई भी चीज मैं कह रही हूं वो आपको इंटरनेट पे सब मिल जाएगी। लेकिन ये जो कह रहे हैं थोड़ा समय दीजिए, ये थोड़ा समय किस इंटरनेट पे है मुझे तो नहीं दिखा। अजफर शमसी साहब, आप पर आती हूँ और इस सवाल के साथ,
चूंकि अभी 500 से ज्यादा की बात हो रही थी एक्साइज ड्यूटी की, तो 531% है जिस पर डीजल पर आप ये एक्साइज ड्यूटी लेते हैं, और अगर इसको रुपयों में जाना जाए तो 18.34 रुपया। और इसी तरह से पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी टैक्स गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, जो लेती है वो 203% यानी 18.70 रुपए बढ़ी है। 2014 में जब मरकजी सरकार सत्ता पर आई थी उस वक्त पेट्रोल की अगर एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो 9.20 रुपए पर लीटर था। तो ये तो बढ़ा है ना। पहले तो मैं इनके बात का जवाब दे दूं, ये फिर चीखेंगी और हंसेंगी। हमारे कहने का सबसे पहले तो ये कह रही है कि मीडिया ही गड़बड़ है, मीडिया ही जो है, भाई कहाँ है, ये हंसी अच्छी हुई नहीं लग रही है, कहेंगी बेवकूफ के तरह हंसना इसको लोग कहेगा। तो अब ये पहले मीडिया पे ही सवाल उठा दी, जो खींचता है उसे हंसी अच्छी नहीं लगती। तो सबसे पहले बिल्कुल नहीं, बेवकूफ वाली हंसी थी ये हंसी पे मत जाइए, चलिए ठीक है, आप अपनी बात रखिए। हाँ, तो हंसी के प्रकार पे आएंगे तो आपकी जो खीज है उसके भी कई तरह के प्रकार निकलेंगे। आपकी खीज एक तो अज्ञानता की खीज है जिसमें किसी तरह की बुद्धि नहीं है। क्या मैं खीज, आप शायद देखिए, एक सेकंड, एक बात मैं बताऊं, अगर ऐसा कोई किसी भी पार्टी का स्पोक्स पर्सन अगर ऐसा करने लगता है, किसी लीडर किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन पर अपनी जाति राय रखने लगता है, तो लोगों को समझ में आता है कि उनके पास शायद जवाब नहीं, इसलिए वो दूसरी तरफ बहाना बनाकर उधर जाना चाहते हैं। तो ऐसा मत होने दीजिए, आप जवाब दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक तो अभी इन्होंने मीडिया पे ही कहा कि मीडिया पहले जो है, मीडिया की बात छोड़िए, आप ये बात बताइए। नहीं, क्यों नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने पूछा। अरे नहीं, उन्होंने, मैं पूछ रही हूँ सवाल, फैक्ट पर बात करिए, जो मैंने आंकड़े दिए। नहीं, वो कुछ ये क्या आंकड़े दिए आपने कि मीडिया भी कर रही है सरकार का काम, ये आंकड़ा। अरे भाई, ये उस पे मत बात करिए, मैं ही उनको टोक सकती थी, लेकिन मैंने जरूरी नहीं समझा उसे। एक सेकंड, मीडिया सरकार की बात कर रही है, अजफर साहब बात कर रही है। अजफर साहब, मेरी बात सुनिए जी। हाँ। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अभी जो मैंने जवाब सवाल किया ना कि 2014 में एक्साइज ड्यूटी टैक्स कितना कम था, अभी बढ़ गया है, इसकी बात करिए। एक सेकंड, अनुमा चारे साहिब, समझ लीजिए प्लीज, एक सेकंड। हाँ बताइए क्यों बढ़ रहा है। चिल्लाने से वो चिल्ला के चाहेंगी कि हमको रोकना। अरे भाई, आपके पास शायद जवाब ही नहीं है, इसलिए आप बात उसी बात को पकड़कर बैठे हुए। पीसीआर से बार बार मुझे बोला जा रहा है वक्त की कमी। मैं चाहती हूँ कि फाइनल कमेंट आपका आ जाए, लेकिन आप बोलना नहीं चाह रहे शायद। नहीं, और क्या मैं बोल रहा हूँ तो वो बीच एक रिपोर्ट ये भी है जो मैं पढ़ रही थी कि मोदी सरकार के सत्ता में यानी इख्तिदार में आने के बाद 72% डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये इजाफा ठीक है। नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे होता है। इंटरनेशनल सरकार का क्या काम इंटरनेशनल का कोई सरकार का क्या काम बोल रहे हैं आप? इंटरनेशनल लेवल पर हम सबको पता है होता है, लेकिन मैनेज तो करती है ना सरकार। पहले भी इंटरनेशनल लेवल पर 108 $108 प्रति बैरल था, आज $100 प्रति बैरल है। आप गलत बात कर रहे हैं, तो कहना पड़ेगा। शमसी साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, उनके पास शायद मेरे सवाल का जवाब नहीं है कि वो इस सवाल का जवाब क्या दे, इसलिए इधर से उधर बातों को पलटते हुए दिखाई दिए। अगली बार जब हम बात महंगाई पर करें तो डेटा के साथ प्लीज आया करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजफर साहब, साथ ही साथ अनुमाचार्य साहिबा हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है नाजरीन की अपोजिशन जमातें जो ये कहती रही हैं कि मरकजी सरकार महंगाई में बढ़ोतरी कर रही है, इस हवाले से उनके पास कोई पॉलिसी नहीं, मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन अपोजिशन जमातें क्या कर रही हैं, क्योंकि वैट में कमी वो नहीं कर रही हैं, वहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज्यादा हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपोजिशन जमातें भी वही रविश पर चल रही हैं जो मरकजी सरकार को जिम्मेदार वो ठहराती हुई दिखाई देती हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।